ओम श्री शक्ति नमः। 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 सभी मासों की पंचमी तिथियों में करने योग्य व्रत पूजन आदि का वर्णन। सनातन जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं आपको पंचमी के व्रत कहता हूँ जिनका भक्तिपूर्वक पालन करने पर मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मत्स्य जयंती कहते हैं। इसमें भक्तों को मत्स्य अवतार विग्रह की पूजा और तत्व संबंधी महोत्सव करने चाहिए। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। अतः उस दिन गंध आदि उपचारों तथा खीर आदि नैवेद्यों द्वारा श्री लक्ष्मी जी का भी पूजन करना चाहिए। जो उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। उस दिन पृथ्वी व्रत शांत व्रत तथा हैग्री व्रत भी होता है। अतः उनकी पटक सीधी चाहने वाले पुरुषों को शास्त्रोक्त विधि से उन व्रतों का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य वैशाखी पंचमी को संपूर्ण नाग गणों से युक्त शेष नाग की पूजा करता है वह मनोवांछित फल पाता है। इसी प्रकार विद्वान पुरुष ज्येष्ठ की पंचमी तिथि को पितरों का पूजन करे। उस दिन ब्राह्मण भोजन कराने से संपूर्ण कामनाओं और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मुने आषाढ़ शुक्ल पंचमी को सर्वव्यापी वायु की भिक्षा की जाती है। गांव से बाहर निकलकर धरती पर खड़ा रहे और वहां एक बांस खड़ा करे। बांस के डंडे के अग्र भाग में पंचांगी पटाखा लगा ले। तदनंतर बांस के मूल भाग में सब दिशा की ओर लोकपालों की स्थापना एवं पूजा करके वायु की परीक्षा करे। प्रथम आदि यामों पैरों में जिस दिशा की ओर से वायु चलती है उसी दिक्पाल या लोकपाल की परिपाटी पूजा करे। इस प्रकार चार पर्यटक वहाँ निरार रहकर सारे काल अपने घर आवे और थोड़ा भोजन करके एकादशी तो लोकपालों को नमस्कार करके पवित्र भूमि पर सो जाए। उस दिन रात के चौथे पहर में जो सपन होता है वह निश्चय ही सत्य होता है। भगवान शिव का कथन है, यदि अशुभ सपन हो तो भगवान शिव की पूजा में तत्पर हो, उपासना पूर्वक 8 पैर बिठावे, फिर 8 ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य शुभ फल का भागी होता है। यह शुभ निर्देशन व्रत का क्या जो मनुष्य के इकलोक और परलोक में भी सौभाग्य जनक होता है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जब थोड़ा दिन शेष रहे तो कच्चा अन्न जितना दान देना हो पटक पात्र में रखकर विद्वान पुरुष उन पात्रों में जल भर दे। तदनंतर वह सब जल निकाल दे। फिर दूसरे दिन सवेरे सूर्योदय होने पर विधिवत स्नान करके देवताओं ऋषियों तथा पितरों का बलिपाटी पूजन करे। उनके आगे नैवेद्य स्थापित करे और वह पहले दिन का धोया हुआ कच्चा अन्न प्रसन्नतापूर्वक याचकों को देवे। तत्पश्चात प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर लिंग शिरुष भगवान शिव का गंध पुष्प आदि सामग्रियों के द्वारा सम्यक पूजन करे। फिर शस्त्र या 100 बार पंचाक्षरी विद्या नमः शिवाय मंत्र का जप करे। तदनंतर उनका स्तवन करके फिर सीधा अन्न की सिद्धि के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करे। इसके बाद अपने घर आकर ब्राह्मण आदि को पकवान देकर स्वयं भी मौन भाव से भोजन करे। पिपरो यह अन्न व्रत है। मनुष्य द्वारा विधि पूर्वक इसका पालन होने पर यह संपूर्ण अन्न संपत्तियों का उत्पादक और परलोक में सदगति देने वाला होता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आस्तिक मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने दरवाजे के दोनों ओर गोबर सर्पों की आकृति बनावे और गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करे। तत्पश्चात इंद्राणी देवी की पूजा करे। सोने चांदी दही अक्षत कस जल गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि से उन सब की पूजा करके परिक्रमा करे और उस द्रव्य को प्रणाम करके भक्ति भाव से प्रार्थना पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समर्पित करे। नारद इस प्रकार भक्ति भाव से द्रव्य दान करने वाले पुरुष श्रवण आदि समुदायों के दाता धनाढ्यक्ष कुबेर प्रसन्न होते हैं। फिर भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भी स्त्री पुत्र और सके संबंधियों के साथ भोजन करे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी
को दूर से नागों को भी तृप्त करे। जो ऐसा करता है उसकी 60 पीढ़ियों तक के लोग साप से निर्भय हो जाते हैं। भाद्रपद के पर शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्रेष्ठ ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल नदी आदि के तट पर जाकर सदा आलस्य रहित हो स्नान करे। फिर घर आकर यत्नपूर्वक मिट्टी को वेदी बनावे, उसे गोबर से लेप कर पुष्पों से सुशोभित करे। इसके बाद कुशा बिछाकर उसके ऊपर गंध, नाना प्रकार के पुष्प, धूप और सुंदर दीप आदि के द्वारा 7 ऋषियों का पूजन करे। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ये 7 ऋषि माने गए हैं। इनके लिए विधिवत अर्घ्य तैयार करके अर्घ्य दान दे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनके लिए बिना जोते बोए उत्पन्न हुए श्यामक साव के चावल आदि से नैवेद्य तैयार करे। यह नैवेद्य उन्हें अर्पण करके उन ऋषियों का विशेषण करने के पश्चात स्वयं भी वही प्रसाद स्वरूप अन्न भोजन करे। इस व्रत का पालन करके मनुष्य श्रेष्ठ विमान पर बैठकर दिव्य लोक में जाता है। आश्विन शुक्ल पंचमी में उपांग ललिता व्रत होता है। नारद यथाशक्ति ललिता जी की शरणमयी मूर्ति बनाकर 1600 प्रसाद से उनकी विधिवत पूजा करे। व्रत की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पकवान, फल, घी और दक्षिणा दान करे। तत्पश्चात निम्नांकित प्रार्थना करे एवं विशेषण करे। सवाना शक्ति युता वरदा पूजिता मया माता अर्मा मनुग्राता मयमता निज मंदिरम। मैंने वाहन और शक्तियों से युक्त वरदायिनी ललिता देवी का पूजन किया है। माँ, आप मुझ पर अनुग्रह करके अपने मंदिर को पधारे। दिवश्रेष्ठ कार्तिक शुक्ल पंचमी को सब पापों का नाश करने के लिए सदा प्रयोग परम उत्तम जिया व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण एकादशी हो विधि पूर्वक 1650 से जया देवी की पूजा करके पवित्र तथा अवस्थाभूषणों से अलंकृत से एक ब्राह्मण को भोजन करावे और दक्षिणा देकर उसे विदा करे। तत्पश्चात स्वयं मौन होकर भोजन करे। जो भक्तिपूर्वक जया के दिन स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते। विप्र अश्वमेध यज्ञ के अंत में स्नान करने से जो फल बताया गया है वही जया के दिन भी स्नान करने से प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी विधि पूर्वक नागों की पूजा करके मनुष्य उनसे अभय पाकर बंधु बांधवों के साथ प्रसन्न रहता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान समुद्रसूदन की पूजा करके मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार माघ और फाल्गुन के लिए समझना से नारद प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी पंचमी को पितरों और नागों की पूजा सर्वथा उत्तम मानी गई है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।